पूर्व सीएम हरीश रावत कुमाऊं दौरे पर हैं। वे लगातार कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। शुक्रवार को क्रिकेट प्रतियोगिता में युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे हरीश रावत ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की लिखी किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर मचे बवाल पर कहा कि कांग्रेस उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस की इस तरह की सोच नहीं रही है और उन्हें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी किताब में सलमान खुर्शीद ने जिस बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना की है वो एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन है। नाइजीरिया में साल 2009 से लेकर अब तक 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। बोको हरम के खौफ से 30 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लाखों लोगों को दूसरे मुल्कों में शरण लेनी पड़ी है। बता दें कि सलमान खुर्शीद की बुक के सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा है। मैं समझता हूं कि सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए और ऐसी तुलना समाज में विष फैलाने वालों को ताकत देती हो, ऐसी तुलना से किसी भी राजनेता को, किसी भी समझदार आदमी को बचना चाहिए। और ये सलमान खुर्शीद जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, कांग्रेस और हम सब उस सोच से असहमत हैं। छठ पर्व के बाद इगास की छुट्टी उत्तराखंड के लोगों को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ी भाषा में ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने राज्यवासियों को पर्व की बधाई भी दी। शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गया है। सचिव प्रभारी विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी किया है और बताया है कि इगास पर्व हेतु 15 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून से मुंबई और दिल्ली के लिए गो फर्स्ट की सीधी उड़ान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गो फर्स्ट एयरलाइंस की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि गो फर्स्ट एयरलाइन सेवा के माध्यम से बहुत से पर्यटक उत्तराखंड आकर शीतकालीन पूजा का लाभ उठाएंगे। नई विमान सेवा के मिलने के बाद उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। शीतकाल में उत्तराखंड आने वाले पर्यटक पहाड़ में होने वाली बर्फबारी, ओली में स्कीइंग में और चौपता के सुंदर दृश्य का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बता दें कि गो फर्स्ट ने 2 फ्लाइट दिल्ली के लिए और 1 फ्लाइट मुंबई के लिए शुरू की है। कंपनी ने कहा कि नए स्टेशनों के जुड़ने से न केवल हमारा नेटवर्क मजबूत होगा बल्कि ग्राहकों को महानगरों और अन्य महत्वपूर्ण शहरों और उससे आगे के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सर, आज नई फ्लाइट का शुभारंभ होने जा रहा है। गो फर्स्ट एयरलाइन का इनॉग्रेशन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मुझे निश्चित रूप में आशा है कि बहुत से पर्यटक यहाँ आएंगे और जो हम शीतकालीन पूजा शुरू करने जा रहे हैं, यमुना जी की पूजा खरसाली में होगी, गंगोत्री की पूजा जो है वो मुखबा में होगी, भगवान केदारनाथ की पूजा शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा शीतकालीन पूजा पांडुकेश्वर में और जोशीमठ में होती है। तो हम चाहेंगे कि शीतकाल के अंदर शीतकालीन पूजा का दर्शन करने के लिए पर्यटक यहाँ आएँ। ये गो फर्स्ट एयरलाइन की कनेक्टिविटी जो है बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है और निश्चित रूप में पर्यटकों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। और हमारे पहाड़ के अंदर जो बर्फ़बारी होती है, औली के अंदर स्कीइंग होती है, चोपता के जो विहंगम दृश्य हैं वो पर्यटकों को देखने को मिलेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ इस नई फ्लाइट्स के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में आइसलैंड के उच्चायुक्त महामहिम गुडनी ब्रैक्सन ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं आइसलैंड के उच्चायुक्त के बीच राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक प्रचार, शिक्षा, पर्यटन, फिशरीज, ग्रीन एनर्जी के रूप में भूतापीय ऊर्जा एवं अन्य संभावनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन एवं तीर्थाटन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इस दिशा में राज्य सरकार का विशेष फोकस है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 1 जनपद 2 उत्पाद योजना चलाई जा रही है। आइसलैंड के उच्चायुक्त महामहिम गुडनी ब्रैक्सन ने पर्यटन, शिक्षा, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। हल्द्वानी के ब्लॉक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उत्तराखंड प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा तथा भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी पहुंची, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए महिलाओं के सम्मान को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण से लेकर महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे रही है। चाहे सरकार में भागीदारी हो या फिर जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को विशेष तवज्जो दी जाएगी। देखिए, महिला मोर्चा का हमारा कार्यक्रम था और हमारा उत्तराखंड हमारी महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिलता है। चाहे वो 2017 का चुनाव हो, आपने देखा बढ़ चढ़ के भागीदारी हमारी महिलाओं की रही और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने में हमारी महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। और 2022 का चुनाव आ गया है, जो हम अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी भूमिका हमारी महिला निभा रही हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है, बहुत सारी महिलाओं से मैं बात करती हूँ, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात तो सभी विपक्ष के दल करते हैं, लेकिन अगर किसी ने सही तरीके से काम महिलाओं पे किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए सारी महिलाएं उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। देखिए, आप चाहे केंद्र की सरकार देख लीजिए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ आप भागीदारी उनकी देख लीजिए। केंद्र में भी बहुत अच्छी संख्या में हम लोग हैं और हमारे जो राज्यों में जहाँ पे हमारा चुनाव हमारी सरकार है वहाँ पे भी बहुत अच्छी संख्या हमारी महिलाओं की है। और आगे भी हम अपनी महिलाओं को और ज़्यादा वो आगे सशक्त हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं, तमाम महिला मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं उत्तराखंड की महिलाओं को? देखिए, महिलाओं का जो उत्तराखंड की महिलाएं, उनका रुझान मुझे लगता है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा है और 57 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी की आई थी तो वो महिलाओं की बदौलत ही आई थी। और तब से आज तक, चाहे वो उज्ज्वला की बात हो, आवास की बात हो, आयुष्मान की बात हो और घसियारी योजना की बात हो, हर योजना को अगर बनाया गया है को महिला को केंद्र में रख के बनाया गया है, तो निश्चित ही इन सारे कार्यों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और एक बार फिर 60 के पार का जो हमारा नारा है उसको पूरा करते हुए हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं महिला वर्ग ज़्यादा खासा परेशान है, वो कैसे यहाँ पर करेंगी और महिलाओं को कैसे चीज़ें यहाँ पर आप क्या भरोसा दिलाएंगे? देखिए, तेल के दाम के लिए अब आप सुन रहे थे कि बहुत हल्ला हो रहा था और वास्तविक तौर पे एक आम आदमी के लिए तेल के दाम बढ़े भी थे। तो आपने देखा कि मोदी जी ने केंद्र से राहत दी और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने यहाँ पर राहत दी। तो निश्चित ही इस कदम का भी हमारी महिलाओं ने उसको सराहा है। और आज जो यहाँ पर मातृशक्ति थी, ये आपको बता रही है कि प्रदेश के विकास के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पण है, हमारी सरकार का समर्थन है और खासकर महिलाओं के प्रति, उसका रिजल्ट आप आने वाले चुनाव में ज़रूर देखेंगे।